ठीक है, मैं एक अकबर बीरबल की कहानी 2500 शब्दों में लिख रहा हूं। यह कहानी अकबर का न्याय है। बादशाह अकबर के दरबार में शोर शराबा था। लोगों का ध्यान आया कि बादशाह के साथ उनका मंत्री बीरबल भी बैठा था। अकबर की मुखपृष्ठ पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चिंगारी सी थी। वह उन्हें सोचते हुए अपनी स्थिति की चिंता कर रहा था। बीरबल को यह देखकर यह ख्याल आया कि कुछ तो बात है जो अकबर को परेशान कर रही है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर के आगे एक बड़े विवाद का मुद्दा उठाया। बादशाह जी, उन्होंने कहा, दरअसल अगर कोई व्यक्ति आपकी स्थिति के बारे में चिंता करता है तो उसे सबको खामोश रखना चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कौन है वह? अकबर ने उत्साहित होकर पूछा। सोने के बर्तन वाला, बीरबल ने कहा, वह व्यक्ति है जो आपके अधिकारी होता है लेकिन आपके आदेशों का पालन नहीं करता है। अकबर को यह बात पसंद आई और वह उन्हें अपने सामने लाने का निर्णय किया। बीरबल के कहने पर उस व्यक्ति को दरबार में लाया गया। वह दरबार में खड़ा होकर अकबर की ओर निहारता रह गया। तुमने मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? अकबर ने पूछा। माफ कीजिए महाराज, उस व्यक्ति ने आंखों में नमी लिए हुए कहा, लेकिन मेरे पास इतना व्यापार नहीं होता कि मैं आपके आदेशों का पालन कर सकूं। अकबर के मुख पर हंसी आई। तुम्हें सजा मिलेगी, उन्होंने कहा। तुम्हें 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें और भी अधिक धन दूंगा। उस व्यक्ति ने धन्यवाद कहकर दरबार से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक खुशी की किरणें थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आपने ध्यान दिया कि उस व्यक्ति ने आपकी स्थिति के बारे में कितनी ज्यादा बातें की? उसने न केवल आपकी स्थिति की चिंता की, बल्कि उसने अपने व्यापार को भी बढ़ाने का जिक्र किया। तुम्हारा मतलब? अकबर ने जिज्ञासा जताई। मेरा मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपकी स्थिति के साथ साथ अपने व्यापार की भी चिंता कर रहा है। उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल के विचारों का समीक्षा किया और समझा कि बीरबल सही हैं। उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति को फिर से बुलाया और उसके साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मदद की बात की। इस कहानी से समझ में आया कि अकबर के लिए न्याय का मतलब व्यापारिक योजनाओं को समझना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी था। बीरबल ने अकबर की ध्यानाकर्षण क्षमता को अद्वितीय तरीके से जगाया और उन्हें यह सिखाया कि न्याय केवल कानूनी नहीं आपको बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन को भी समझना और उसे स्थापित करने के लिए कार्यशील होना चाहिए। अकबर और बीरबल अकबर का न्याय की कहानी। उम्मीद है अकबर के दरबार में एक विचित्र और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल उनके अत्यंत विश्वसनीय सलाहकार और मंत्री बने रहते थे। उनके बीच में होने वाले चर्चा उनकी बुद्धिमत्ता और अकबर की अद्भुत संदर्भ समझने के लिए विशेष थे। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर ने एक उत्सव की आयोजन किया और दरबार को भव्यता से सजाया। सभी मंत्री, नवाब और महाराजाओं ने आयोजन में भाग लिया। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक और पंडितों को बुलाया गया था। उन्हें विभिन्न बुद्धिमानी टेस्ट करने के लिए कहा गया था। इस प्रतियोगिता में विजेता को बड़ा इनाम मिलने वाला था। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न विचारशील लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन किसी को बादशाह का ध्यान नहीं आया। अकबर को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को इस विचारशील विवाद में शामिल होने के लिए कहा। बीरबल, जैसा कि हमेशा करते थे, अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ उनके सामने पेश आए। बीरबल का बुद्धिमानी परीक्षण।
बीरबल को पहला प्रश्न उठाया गया, जो कुछ भी अधिक नहीं है लेकिन फिर भी सबसे बड़ा है, वह क्या है? इस प्रश्न को सुनकर सभी चिंतित हो गए। कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने उत्तर दिया, आकाश। यह जगह में सबसे बड़ी है, लेकिन यह कुछ भी अधिक नहीं है। बीरबल का दूसरा प्रश्न। अकबर और बीरबल चालाकी का ऐसा क्या है जिसे बादशाह अकबर और उनके बिना अधूरा मन किसी राज्य के राजा की तरह रहता था। यह सुनकर सभी उनका विशेष पसंद था अकेले विचारधारा करना और धार्मिकता की तरह बुद्धिमत्ता की खोज करना। प्रश्न इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न विचारों के मंत्रियों को बुलाया सीधे और उनसे अपने सोच के बारे में चर्चा की। देख सकते। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत बड़े उत्सव का आयोजन किया। आँख का पुपिल। उस उत्सव में विभिन्न राजाओं और राजधानियों के शासक भाग लेने आए थे। सभी को प्रभावित किया। विशाल ध्वज, उन्हें सुंदर देखने को मिलने वाले वस्त्र और आयोजन की बेहतरीन व्यवस्था के कारण दरबार चमक उठा था। उन्हें अपने आदर्श मंत्री के दौरान स्थायी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रदर्शन करने का मौका दिया गया हमें अनेक समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है किया और उसमें विचारशीलता और बुद्धिमत्ता हमें हर समय सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। गौरव की भावना थी। निष्कर्ष प्रतियोगिता की शुरुआत ने हमें दिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमानी हमें उनके विचारों का करने में मदद करने का मौका मिला, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो या अपनी समझ भी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। हमें यहाँ तक पहुँचा सकता है कि मन को प्रभावित बुद्धिमानी के साथ शांति और समृद्धि पाई जा सकती है। प्रतियोगिता में अपने सचिव बीरबल को भी शामिल होने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर की इस आशा को स्वीकार किया और प्रतियोगिता में अपनी धारा प्रवाहिकता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हुए। अगले प्रतियोगी के नंबर पर बीरबल को अपने प्रश्न का समाधान करने का मौका मिला। प्रश्न यह था, एक ऐसी चीज जो है लेकिन उसका कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सबसे बड़ी है। बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, गर्भ। यह कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी सबसे बड़ा है, क्योंकि सभी की शुरुआत उसी से होती है। इस उत्तर ने बादशाह अकबर को बहुत प्रभावित किया। अकबर ने अगले प्रश्न के लिए बीरबल से अपेक्षा की और पूछा, वह क्या है जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं? बीरबल और वह सब कुछ देख सकता है। एक जमाना था जब मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा यह देखने की क्षमता है, लेकिन दरबार में चीज को छूने की क्षमता नहीं रहने वाले बीरबल के साथ अकबर ने बीरबल के बुद्धिमानी का प्रशंसा किया, उनकी चतुराई और विवेक देने का निर्णय लिया, उनके प्रिय मंत्री बना दिया। बीरबल को अपने सबसे प्रतिष्ठित मंत्रियों में शामिल किया गया एक विचित्र प्रतियोगिता की समीक्षा किया। निष्कर्ष की शुरुआत। अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है आयोजित की बुद्धिमानी और विवेक सभी राजकुमार महाराजा हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा गए हैं। उत्सव के मध्य में हम अपनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सही तरीके से विभिन्न राज्यों के पंडितों और हमेशा को बुलाया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में प्रत्येक पंडित को विभिन्न बुद्धिमत्ता टेस्ट के लिए बुलाया गया। पहला प्रश्न था, जो चीज है वह किसी के पास नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। इस पर पंडितों को सोचने में काफी समय लगा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। तब बीरबल ने बोला, आकाश। यह सभी के पास होता है लेकिन इसका कोई अलग उत्तर नहीं होता। दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न था, एक ऐसी चीज जो आप छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं और यह सब कुछ देखती है। इस पर सभी पंडित चिंतित हो गए। बीरबल ने फिर से उत्तर दिया, एक आईना। बीरबल का प्रदर्शन। अब आया अकबर का प्रश्न, जो चीज आप देख सकते हैं लेकिन उसका रंग नहीं देख सकते। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, मानव आंख का पुपिल। निष्कर्ष। इस प्रतियोगिता ने सभी को बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक का एक नजरिया दिखाया। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों ने सबको प्रभावित किया और उन्हें बादशाह की प्रशंसा प्राप्त हुई।
अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने प्रिय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, ज्ञान और विवेक हमें हर समस्या का समाधान निकालने में सहायक हो सकते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की कहानी। बादशाह अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल थे। उनकी चतुराई और विवेक ने उन्हें अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बना दिया था। अकबर का आदर्श सलाहकार और उनकी सामाजिक स्थिति का मजाक बन गए थे। एक अद्भुत प्रतियोगिता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में दरबार के पंडितों और विद्वानों को अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया था। वे विभिन्न विचारशील प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार थे। प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न था, जो कुछ भी अधिक नहीं है लेकिन फिर भी सबसे बड़ा है, वह क्या है? सभी पंडित चिंतित हो गए। वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। तब बीरबल ने कहा, आकाश। यह सभी के सबसे बड़ा है, लेकिन यह कुछ भी अधिक नहीं है। दूसरा प्रश्न। फिर एक और प्रश्न उठाया गया, एक ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं और वह सब कुछ देखती है। इस प्रश्न के समय पर फिर से सभी पंडित असमंजस में थे। बीरबल ने उत्तर दिया, एक आईना। तीसरा प्रश्न। अब आया अकबर का प्रश्न, जो चीज आप देख सकते हैं लेकिन उसका रंग नहीं देख सकते। इस प्रश्न के समय पर सभी का मन में संदेह था। बीरबल ने उत्तर दिया, मानव आंख का पुपिल। सिख। इस प्रतियोगिता से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमानी कितनी महत्वपूर्ण होती है। बुद्धिमानी के द्वारा ही हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें बताती है कि बुद्धिमानी और विवेक से सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। यह दिखाती है कि सच्चे मायने में अद्भुत बुद्धिमानी हमें हर कठिनाई से निकलने में सहायता कर सकती है। बादशाह और उसका बुद्धिमान मंत्री। एक जमाने की बात है, भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे, जिनका नाम था बीरबल। बीरबल ने अपनी विवाद सुलझाने की क्षमता और तेज बुद्धि के लिए अकबर के सम्मान में एक विशेष स्थान हासिल किया था। एक बार अकबर ने एक प्रश्न उठाया, क्या सबसे बड़ा धन है? दरबार में इस प्रश्न का हल निकालने के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि समय का एक बार गुजर जाने के बाद वह वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने उन्हें अपने समय के सबसे करीबी सलाहकार और विशेष सलाहकार बना दिया। दिन प्रतिदिन अकबर और बीरबल के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद वार्तालाप होते थे। एक बार अकबर ने एक खास मुद्दे पर बीरबल से परामर्श किया। राज्य के विकास के लिए अकबर को एक नया योजना बनानी थी और वह बीरबल की सलाह का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने ध्यानपूर्वक योजना बनाई और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने योजना को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। बीरबल को इस नकारात्मक टिप्पणी से आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, महाराज, मुझे इसे और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैं फिर से योजना को अवलोकित करूंगा। बीरबल ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया और फिर से अकबर के सामने रखा। इस बार अकबर ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसे लागू करने के निर्देश दिए। यह योजना बहुत ही सफल साबित हुई और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना की और उन्हें अपने समय के विचारशील और विशेष सलाहकार के रूप में सम्मानित किया।
इस घटना से स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान और निर्णायक विचार वाले व्यक्ति हमेशा समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो। यह थी एक छोटी सी कहानी। क्या आपको यह पसंद आई? बिल्कुल, यहाँ वह कहानी है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का सफर। प्रस्तावना: अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही हमें मनोरंजन और शिक्षा देती हैं। इन दोनों के बीच होने वाले संवाद और उनकी साथ साथी यात्रा हमें जीवन के बड़े महत्वपूर्ण तत्वों को समझने में मदद करती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि बुद्धिमान नेता कैसे समस्याओं का समाधान निकालते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान रखते थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण उन्हें अकबर का अत्यंत आदर और सम्मान प्राप्त था। बीरबल का विचार और समाधान क्षमता सभी को प्रभावित करती थी। कहानी: एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, क्या सबसे बड़ा धन है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए लोगों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि समय का एक बार गुजर जाने के बाद वह वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपने समय के सबसे करीबी सलाहकार और विशेष सलाहकार बना दिया। दिन प्रतिदिन अकबर और बीरबल के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद वार्तालाप होते थे। एक बार अकबर ने एक खास मुद्दे पर बीरबल से परामर्श किया। राज्य के विकास के लिए अकबर को एक नया योजना बनानी थी और वह बीरबल की सलाह का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने ध्यानपूर्वक योजना बनाई और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने योजना को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। बीरबल को इस नकारात्मक टिप्पणी से आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, महाराज, मुझे इसे और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैं फिर से योजना को अवलोकित करूंगा। बीरबल ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया और फिर से अकबर के सामने रखा। इस बार अकबर ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसे लागू करने के निर्देश दिए। यह योजना बहुत ही सफल साबित हुई और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना की और उन्हें अपने समय के विचारशील और विशेष सलाहकार के रूप में सम्मानित किया। समापन: इस घटना से स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान और निर्णायक विचार वाले व्यक्ति हमेशा समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो। अनुसंधान है, यहाँ वह कहानी के अनुसार हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और उनके नृतंत्र का दरबार हमेशा ही विवादों और परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। बीरबल की योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू होना विशेष प्रमाण है, जिसका नाम था बीरबल। यह थी बीरबल और उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के आत्मविश्वास के संजीवनी बूटी के रूप में बना दिया। यह कहानी हमें उनके अनगिनत किस्सों में से एक सुनाती है जो हमें बुद्धिमत्ता, नैतिकता और समझदारी के महत्व को समझाती है। अद्भुत समय। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने अन्य मंत्रियों के साथ विवाद और उत्तराधिकार के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने एक प्रश्न उठाया, क्या सबसे बड़ा धन है? इस प्रश्न ने सभी को चौंका दिया। वे सोचने लगे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि समय का एक बार गुजर जाने के बाद वह वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर विचार किया और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। उन्होंने बीरबल को अपने साथ